नमस्कार। आज का विषय है उपहार देना। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लगता तो है, पर है नहीं। बिल्कुल नहीं। खासकर 2026 में ये एक बहुत ही उलझा हुआ सवाल बन गया है। हमारे पास आज कुछ बहुत दिलचस्प स्रोत हैं। हाँ, एक तरफ तो sadiamart.com का एक लेख है जो दावा करता है कि पर्सनलाइज्ड कुशन ही सबसे बेहतरीन उपहार है, और दूसरी तरफ हमारे पास कुछ मनोवैज्ञानिक लेख हैं जो उपहार देने के पीछे के विज्ञान पर बात करते हैं। और कुछ लाइफस्टाइल मैगजीन के अंश भी हैं जो कहते हैं कि हमें चीजें नहीं बल्कि अनुभव एक्सपीरियंसेस उपहार में देने चाहिए। तो आज हमारा काम इन सभी विचारों को मिलाकर ये समझना है कि आज के दौर में एक सोच समझकर दिए गए उपहार का असली मतलब क्या है। बिल्कुल, ये सिर्फ ये जानने के बारे में नहीं है कि क्या ट्रेंड कर रहा है, बल्कि ये समझना कि क्यों ट्रेंड कर रहा है। सही बात है। क्या हम चीजों से ऊब चुके हैं, या फिर हम अपनी डिजिटल यादों को अपनी असल दुनिया में लाने का कोई तरीका ढूंढ रहे हैं? हाँ, तो देखते हैं इसमें क्या निकल कर आता है। काफी मजेदार होने वाला है ये। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस लेख से शुरू करते हैं जिसने ये चर्चा शुरू की, पर्सनलाइज्ड कुशन। साध्यमार्ट का कहना है कि ये आराम, यादों और व्यक्तिगत स्पर्श का एक आदर्श मिश्रण है। उनका तर्क है कि ये सिर्फ एक सजावटी चीज नहीं है, बल्कि घर में एक भावनात्मक सहारा बन जाता है। पहली नजर में ये एक मार्केटिंग पिच की तरह लगता है। हाँ, लगता तो है। क्या इसमें वाकई कोई गहराई है? देखिए, मार्केटिंग पिच तो है, लेकिन ये एक गहरे मनोवैज्ञानिक सच पर आधारित है। लेख में भावनात्मक ट्रिगर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा वो। जब आप कुशन पर किसी प्रियजन की तस्वीर, कोई खास तारीख या कोई अंदरूनी मजाक देखते हैं, तो ये सिर्फ एक वस्तु नहीं रह जाती, ये एक कहानी बन जाती है। अच्छा। और यहीं पर मनोविज्ञान का एक सिद्धांत काम आता है जिसे एंडाउमेंट इफेक्ट या स्वामित्व प्रभाव कहते हैं। एक मिनट, एंडाउमेंट इफेक्ट ये क्या है? ये एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा है। मतलब सीधी सी बात ये है कि हम उन चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं जो हमारी अपनी होती हैं। ओके। या जिन्हें हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से बनाया गया हो। अगर मैं आपको एक सामान्य कॉफी मग दूं तो उसकी एक कीमत होगी, लेकिन अगर उस मग पर मेरी और मेरे पालतू जानवर की तस्वीर हो, बिल्कुल, तो आपके लिए उसकी कीमत अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पर्सनलाइज्ड कुशन इसी सिद्धांत का फायदा उठाते हैं, क्योंकि वो आपके लिए बनाया गया है। आपके दिमाग में उसकी भावनात्मक कीमत उसकी असल कीमत से कहीं ज्यादा हो जाती है। ये किसी के लिए भी नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ तस्वीर के बारे में नहीं है, बल्कि उस एहसास के बारे में है कि ये मेरा है, ये मेरी कहानी कहता है। मैंने इस तरह से कभी नहीं सोचा था। Exactly. लेख इस बात पर भी जोर देता है कि ये कुशन यादों को जीवंत यादों में बदल देते हैं। ये विचार मुझे आकर्षक लगा। हम सबके फोन में हजारों तस्वीरें हैं जो कभी देखी नहीं जाती। हाँ, बस पड़ी रहती हैं। और यहीं पर एक और सांस्कृतिक बदलाव दिखता है। हम एक तरह के डिजिटल क्लटर या कह लीजिए डिजिटल अव्यवस्था के दौर में जी रहे हैं। सही बात है। हमारी यादें फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल फोटोज पर बिखरी पड़ी हैं। एक पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन उस डिजिटल याद को लेता है और उसे एक भौतिक एक ठोस रूप देता है, जिसे आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हाँ, और अपने लिविंग रूम में रख सकते हैं। ये हमारी सबसे कीमती यादों को स्क्रीन से निकालकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लाने का एक तरीका है। एक तरह से ये डिजिटल डिटॉक्स का एक छोटा सा रूप है। ये सोचने वाली बात है। लेकिन क्या हम यहाँ एक बड़े ट्रेंड को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं? कौन सा ट्रेंड? हमारे पास जो दूसरे लेख हैं वे कहते हैं कि सबसे अच्छे उपहार चीजें होती ही नहीं बल्कि अनुभव होते हैं, जैसे कोई छुट्टी, कोई कॉन्सर्ट का टिकट या कोई कुकिंग क्लास। हाँ, अनुभवों पर खर्च करो, चीजों पर नहीं वाला विचार। बिल्कुल। तो क्या ये पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन उस ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाता? क्या ये सिर्फ एक और चीज नहीं है जो घर में धूल जमा करेगी? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और आप सही हैं, ये विचार बहुत लोकप्रिय है। इसका तर्क ये है कि अनुभव हमें ज्यादा स्थायी खुशी देते हैं क्योंकि वे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास है। पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन जैसी चीजें इन दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल बनाने की कोशिश करती हैं। पुल कैसे? देखिए, ये एक भौतिक वस्तु है, लेकिन इसका मूल्य उस अनुभव या याद से आता है जिसे ये दर्शाता है, चाहे वो आपकी पहली सालगिरह की तस्वीर हो या आपके बच्चे के पहले कदम की। तो ये एक अनुभव का प्रतीक बन जाता है, एक ऐसी चीज जो आपको उस अनुभव की याद दिलाती रहे। बिल्कुल, ये उस अनुभव को रोजमर्रा की जिंदगी में बनाए रखने का एक तरीका है। आप हर रोज अपनी छुट्टियों को दोबारा नहीं जी सकते। नहीं जी सकते, सही बात है।
लेकिन उस छुट्टी की एक तस्वीर वाला कुशन आपको हर दिन उस खुशी की एक छोटी सी खुराक दे सकता है। तो ये चीजों और अनुभवों के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। ये एक वस्तु है जो एक अनुभव को मूर्त रूप देती है। ठीक है, ये समझ में आता है। लेकिन व्यवहारिकता का क्या मतलब, प्रैक्टिकलिटी? अक्सर भावनात्मक उपहार बहुत प्रैक्टिकल नहीं होते। साध्यमार्थ का लेख कहता है कि ये कुशन जन्मदिन से लेकर कॉर्पोरेट गिफ्टिंग तक हर मौके के लिए फिट बैठते हैं। क्या ये थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कहना नहीं है? मुझे नहीं लगता। उनकी बहुमुखी प्रतिभा वाकई उनकी एक बड़ी ताकत है। सोचिए, एक दोस्त के जन्मदिन पर आप एक मजेदार मीम वाला कुशन दे सकते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। अपनी शादी की सालगिरह पर एक रोमांटिक तस्वीर वाला। और कॉर्पोरेट दुनिया में ये टीम की तस्वीर या कंपनी के किसी नारे के साथ एक अच्छा उपहार हो सकता है जो टीम भावना को बढ़ाता है। और जहां तक व्यावहारिकता की बात है, ये एक तकिया है। इसका एक सीधा साधा उपयोग है। ये सिर्फ एक शो पीस नहीं है। सही। लेख में इसकी तुलना गहनों या गैजेट से की गई है, ये कहते हुए कि ये कम कीमत पर ज्यादा भावनात्मक मूल्य देता है, जो आज की अर्थव्यवस्था में बहुत मायने रखता है। और ऑनलाइन ऑर्डर करने की आसानी, ये 2026 में शायद सबसे बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। लेख में बताया गया है कि फोटो अपलोड, प्रीव्यू और डोरस्टेप डिलीवरी की वजह से ये आखिरी मिनट का उपहार भी बन सकता है। हाँ, तकनीक ने पर्सनलाइजेशन को बहुत आसान बना दिया है। पहले किसी चीज को पर्सनलाइज करवाने में हफ्तों लग जाते थे। अब आप अपने फोन से कुछ ही मिनटों में ये कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है, सोशल मीडिया। लेख में इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पर इनकी लोकप्रियता का जिक्र है। हाँ, वो अनबॉक्सिंग वीडियो वाला हिस्सा, ये कैसे काम करता है? ये सिर्फ एक कुशन ही तो है। देखिए, ये सिर्फ अनबॉक्सिंग के बारे में नहीं है, ये रिएक्शन के बारे में है। मार्केटिंग की दुनिया में इसे यूजर जनरेटेड कंटेंट या यूजीसी कहते हैं। अच्छा, यूजीसी। जब दर्शक किसी असली इंसान को एक पर्सनलाइज्ड उपहार खोलते हुए और सच में भावुक होते हुए देखते हैं, चाहे वो खुशी के आंसू हों या जोर की हंसी, तो उसका असर किसी भी ब्रांड के विज्ञापन से ज्यादा गहरा और भरोसेमंद होता है। क्योंकि वो असली लगता है। हाँ, ये प्रामाणिक लगता है। लोग उस भावना को देखते हैं और अपने प्रियजनों के लिए भी वही अनुभव चाहते हैं। ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है, जो इस ट्रेंड को और भी ज्यादा बढ़ावा देता है। लेकिन क्या इन सब चीजों का एक दूसरा पहलू भी है? कैसा पहलू? क्या हर याद को कुशन, मग या टी शर्ट पर छापने की ये होड़ हमारी यादों को सस्ता नहीं कर रही है? लेख तो कहता है कि ये कभी भी स्टाइल से बाहर नहीं होता, लेकिन क्या ये सच है? ट्रेंड को फॉलो करने के लिए है तो हाँ, यह शायद कुछ सालों में पुराना लग सकता है, लेकिन अगर चुना गया पल या संदेश सच में गहरा और कालातीत है, जैसे आपके माता पिता की शादी की तस्वीर या आपके बच्चे का पहला चित्र, तो उसका भावनात्मक मूल्य समय के साथ बढ़ता है। गैजेट पुराने हो जाते हैं, फैशन बदल जाता है, लेकिन कुछ भावनाएं और रिश्ते हमेशा प्रासंगिक रहते हैं। सही बात है। लेख का दावा शायद थोड़ा ज्यादा है, लेकिन उसका मूल विचार यह है कि भावनाओं पर आधारित उपहारों की उम्र लंबी होती है। तो यह उपहार देने वाले के इरादे और समझदारी पर निर्भर करता है। ये सिर्फ एक तस्वीर चिपकाने से कहीं ज्यादा है। निश्चित रूप से। सबसे अच्छा पर्सनलाइज्ड उपहार वो होता है जो दिखाता है कि आपने सिर्फ समय ही नहीं दिया, बल्कि सच में उस व्यक्ति के बारे में सोचा है। आपने उनकी पसंदीदा याद, उनके पसंदीदा रंग, उनके घर की सजावट के बारे में सोचा है। ये दिखाता है कि आप ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल। और 2026 में जब हम सब इतने व्यस्त और विचलित हैं, किसी का पूरा ध्यान पाना ही सबसे बड़ा उपहार है। तो अगर हम इन सभी धागों को एक साथ पिरोएं, साध्यमार्थ का लेख, मनोविज्ञान के सिद्धांत, अनुभव बनाम चीजों की बहस और डिजिटल डिटॉक्स का ट्रेंड, तो हम उपहार देने के बारे में क्या सीख रहे हैं? हम ये सीख रहे हैं कि उपहार देने का पैमाना बदल गया है। यह अब पैसे से हटकर विचार, इरादे और जुड़ाव पर केंद्रित हो गया है। सबसे अच्छा उपहार अब वो नहीं है जो सबसे महंगा हो, बल्कि वो है जो सबसे ज्यादा अर्थ रखता हो। पर्सनलाइज्ड कुशन इस बदलाव का सिर्फ एक उदाहरण है। ये इस बड़ी इच्छा का प्रतीक है कि हम अपनी कहानियों को, अपनी यादों को, अपनी डिजिटल जिंदगी को अपनी भौतिक दुनिया के साथ एकीकृत करना चाहते हैं। हम ऐसे घर चाहते हैं जो सिर्फ सुंदर न दिखें, बल्कि हमारी अपनी कहानी कहे। बिल्कुल। तो ये स्पष्ट है कि 2026 में एक विचारशील उपहार वो है जो आराम, यादें और व्यक्तिगत अर्थ को एक साथ लाता है। ये सिर्फ कुशन के बारे में नहीं है, बल्कि उस मानसिकता के बारे में है जो उस उपहार के पीछे है। हाँ।
ये दिखाता है कि सबसे अच्छा उपहार वो है जो एक कहानी कहता है पाने वाले की कहानी। बिल्कुल, ये इस बात का सबूत है कि डिजिटल थकान के इस दौर में हम अपनी सबसे कीमती यादों को मूर्त रूप में अपने पास रखना चाहते हैं। ये एक बहुत ही मानवीय और आरामदायक एहसास है। हम अपनी डिजिटल पहचान को अपनी वास्तविक पहचान के साथ मिलाना चाहते हैं। हाँ, यही बात है। और यह हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ देता है। क्या? सोचने वाली बात है। क्या हमारा डिनर सेट, हमारे पर्दे या यहाँ तक कि हमारे बगीचे के गमले भी हमारी कहानियों को बयां कर सकते हैं? और ये हमारे व्यक्तिगत स्थानों के साथ हमारे रिश्ते के बारे में क्या कहता है, जब हर कोना एक याद बन जाए?